सीमा विवाद के बीच नेपाल ने एक और प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने बयान दिया है कि भगवान राम भारतीय नहीं नेपाली थे। उन्होंने यह भी कहा है कि असली अयोध्या भारत में नहीं नेपाल के बीरगंज में है। ओली अपने आवास पर भानु जयंती पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने भारत पर संस्कृति दमन का आरोप भी लगाया। ओली ने कहा कि विज्ञान के लिए नेपाल के योगदान को हमेशा नज़रअंदाज किया गया है। इसके अलावा ओली ने कहा, हमारा हमेशा से ही मानना रहा है कि हमने राजकुमार राम को सीता दी, लेकिन हमने भगवान राम भी दिया। हमने राम अयोध्या से दिए, लेकिन भारत से नहीं। उन्होंने कहा कि अयोध्या काठमांडू से 135 किलोमीटर दूर बीरगंज का एक छोटा सा गांव थुरीथा है। हमारा सांस्कृतिक दमन किया गया है और तथ्यों को तोड़ा और मरोड़ा गया है। इसके अलावा ओली ने कुछ सवाल करके अपने दावों का दम भरा है। जिस अयोध्या का दावा भारत के उत्तर प्रदेश में किया जाता है, वहाँ से सीता से विवाह करने भगवान राम जनकपुर कैसे आए? उस समय कोई फ़ोन नहीं था, फिर उन्होंने संवाद कैसे किया? उस दौरान विवाह केवल पास के राज्यों में होते थे, कोई भी शादी करने के लिए इतनी दूर नहीं जाता था। यह सभी सवाल ओली ने किए हैं, जिसके बाद उसने ये दावा किया है कि अयोध्या भारत में नहीं बल्कि नेपाल के वीरगंज में है। ओली का बयान उस समय आया है जब भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद चल रहा है। नेपाल ने अपने नए राजनीतिक नक्शे को मंजूरी दे दी है। इसमें तिब्बत, चीन और नेपाल से सटी सीमा पर स्थित भारतीय क्षेत्र कालापानी, लिपुलेख और लिपियाधुरा को नेपाल का हिस्सा बताया गया है। भारत ने नेपाल की इस हरकत पर कड़ा ऐतराज जाहिर किया था और चीन का नाम लिए बगैर कहा था कि नेपाल ऐसा दूसरों के कहने पर कर रहा है। इसके अलावा अपने ताज़ा बयान में ओली ने कहा है, वाल्मीकि नगर जो वर्तमान में बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में है, उसका कुछ हिस्सा नेपाल में भी है। ओली ने यह बयान तब दिया है जब वे अपने पार्टी एनसीपी में अकेले पड़ गए हैं। पार्टी के नेता ही उनसे इस्तीफा मांग कर रहे हैं, लेकिन ओली इस्तीफा देने को तैयार नहीं। उनके मुख्य विरोधी पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड ओली के इस्तीफे से कम पर मानने को तैयार ही नहीं। दोनों नेताओं के बीच 6 दौर की बातचीत हो चुकी है, हालांकि मसला सुलझने के आसार नजर नहीं आ रहे। अब देखना ये होगा कि नेपाल के प्रधानमंत्री ओली का जवाब भारत सरकार कैसे देती है। जिस प्रकार से ओली ने यह दावा किया है कि भगवान राम भारत के नहीं बल्कि नेपाल के हैं और जो अयोध्या है वो भारत में नहीं वो नेपाल का है, तो इस पर अब भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया आती है वो देखने लायक होगी। एक जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और 1000 जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। Our heart never hardens, our temper never tires. Our touch never hurts. We value what we do. We at Paras work for cause, not for applause. लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।